सो हेलो, और आगे स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक, द्विप्रिज्म की सहायता से पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं। तो देखिए, ठीक है। तो हेडिंग है द्विप्रिज्म की सहायता से पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। तो एक चीज बताऊं, मान लो कि ये कोई यहां से कोई रे चली, ठीक है भी, शुरू में मान लो एक कोई कला संबद्ध प्रकाश स्रोत था, ठीक है, उससे हमने कोई प्रिज्म वगैरह लगा के, मैं ऐसे ही बना देता हूं, मान लीजिए यहाँ कोई कला संबद्ध प्रकाश स्रोत था, आपने कोई बीच में प्रिज्म वगैरह कुछ लगाया, द्विप्रिज्म लगाया, और आपको उस द्विप्रिज्म से दो प्रकाश स्रोत मिल गए, एक S1 और एक S2, ठीक है, इनफैक्ट ये यही मिलेंगे, तो ऐसा आपने सोच लिया। अब आपने कहीं पर जो आपका व्यतिकरण प्रतिरूप बन रहा है, आपने वहां बीच में एक पट्टिका रख दी, ठीक है, कितनी मोटाई की? T मोटाई की। और मान लीजिए कि ये जो पट्टिका है इसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू है, ठीक है। तो आपने ऐसा मान लिया कि इस पट्टिका का अपवर्तनांक कितना है? म्यू है। और इस पट्टिका से जो रे चली, इस पट्टिका से जो रे, इस प्रकाश स्रोत से जो रे चली, वो कहीं पर मिली और उन्होंने पर्दे पे कुछ बनाया। हमें नहीं पता उन्होंने पर्दे पे ब्राइट बनाया, डार्क बनाया या क्या बनाया, बट हमने मान लिया कि उन्होंने पर्दे के ऊपर कुछ क्रिएट किया, कुछ बनाया, ठीक है। एक चीज देखो, इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप इन दोनों प्रकाश स्रोत जो S1 S2 है, इनको बिना पट्टिका के मिलाते हो ऐसे किस कहीं पर, तो मान लो केंद्रीय फ्रिंज है वो यहां पर बनती है, सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है। और केंद्रीय फ्रिंज है वो मैंने आपको बता दिया हमेशा कैसी बनती है, रिक्त बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि केंद्र में S1 और S2 है वो हमेशा सेम कला में मिलते हैं, तो कलांतर शून्य होता है, और अगर कलांतर शून्य होता है तो उस कंडीशन में पथांतर शून्य होता है, दोनों किरणें सेम कला में मिलती है। और कौन सा व्यतिकरण होता है? कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। तो ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए, जब आपने यहां पर एक पट्टिका लगा दी बीच में, ठीक है, तो अब इतनी तो गारंटी है कि इस पट्टिका की T मोटाई है, तो ये पट्टिका है, ये अपने आप प्राकृतिक रूप से इन दोनों किरणों के बीच कुछ कलांतर पैदा कर देगी, और ये सेंटर पर पहले की तरह सेम कला में नहीं मिलेगी, ठीक है। पहले जब बीच में कोई पट्टिका नहीं थी तो दोनों किरणें माध्यम में एक चाल से चल रही थी, अब एक किरण है वो पट्टिका से होके जा रही है, एक सीधी जा रही है, तो बीच में डेफिनेटली उनके कलांतर आएगा, एक किरण और दूसरी किरण में कलांतर भी आएगा, पथ में भी अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, बीच में इस पट्टिका से गुजरेगी, इतने में आगे निकल लेगी, तो कुल मिला के दोनों किरणों के पथ में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक बार के लिए ऐसा मान ले कि ये जो मतलब मीडियम है, ये जो मीडियम है और ये जो मीडियम है, इनका सापेक्ष अपवर्तनांक है वो म्यू है, मतलब पट्टिका का इस माध्यम के साथ जो अपवर्तनांक है वो कितना है? म्यू है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, और आपको पता है कि म्यू है वो होता क्या है?
म्यू है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी इस वाले मीडियम में प्रकाश की चाल, और बटे पट्टिका में प्रकाश की चाल, ये म्यू होता है। इतना आपको पता चल गया। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाले मीडियम में पट्टिका वाले में नहीं, दूसरे वाले में, इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो आप बोलोगे म्यू वी, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले मीडियम में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की चाल कितनी होगी, वी होगी, ठीक है। इतना आपको पता है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो v है ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा दूरी बटे समय। देखिए इस मीडियम के अंदर जो दूरी है वो मैं एकांक मान लेता हूं, ठीक है, और टाइम में मान लेता हूं 1, यानी 1 मीटर दूरी तय करती है 1 सेकंड में। तो उस कंडीशन में आपका जो अपवर्तनांक है वो बराबर हो जाएगा इस किरण द्वारा चली गई दूरी के। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये पट्टिका है, ये यहां पूरी पट्टिका होती, मतलब पूरा कांच ही कांच होता, ये दूसरा मीडियम होता ही ना, तो जो किरण है उसकी जो किरण है उसको ट्रैवल करने में उसका पाथ होता म्यू टी। लेकिन अगर यहां अपने वाला मीडियम है तो उसका पाथ होता सिर्फ म्यू। यानी ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कभी भी एक बीच में पट्टिका लगा दी आपने टी मोटाई की, और उसके कारण अगर आपको पथांतर निकालना है 2 किरणों में, तो वो पथांतर होता है आपका म्यू टी माइनस 1, ठीक है। जहां म्यू टी है, अगर पूरा मीडियम कांच का होता तो तय की गई दूरी, और माइनस म्यू है सीधी तय की गई दूरी, और ये आपका होता है पथांतर, ठीक है। अब ये पथांतर है, ये बराबर होगा इसके जो पॉइंट बनेगा उसके लिए एक्स डी अपॉन में डी के, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। पतली फिल्म से व्यतिकरण होता है तो ये वाला पथांतर का फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला यंग वाले में आता है, ठीक है। चमकीला बिंदु बनने के लिए हम रख देते हैं x की जगह n लैम्डा, और काला बनने के लिए n2n-1 लैम्डा बाय 2। तो कुल मिला के ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कि यहाँ ब्राइट फ्रिंज बने, तो केंद्र में दीप्त फ्रिंज बनने की अवस्था में देखिए, केंद्र में दीप्त फ्रिंज बनने की अवस्था में जो व्यतिकरण होगा वो कौन सा होगा, 110% समपोषी व्यतिकरण होगा। और जो समपोषी व्यतिकरण होता है उसमें पथांतर कितना होता है, n लैम्डा। लेकिन n लैम्डा नहीं, हमें पता है कि पथांतर कितना है दोनों किरणों में, म्यू टी माइनस 1। और इतना पथांतर होते हुए भी मान लो ये बिंदु चमकीला बन रहा है, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा। और उस कंडीशन में जो पट्टिका की मोटाई कितनी आ जाएगी, पट्टिका की मोटाई टी आ जाएगी n लैम्डा बटे म्यू और माइनस 1। एक तो ये, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा अगर मान लो ये बिंदु जो आपको मिला, ये मान लो केंद्र वगैरह में नहीं, यही कहीं और ही मिला, ठीक है। केंद्र कहीं और है और ये बिंदु है ये आपको कहीं और ही प्राप्त हुआ, तो उस कंडीशन में जो व्यतिकरण होगा वो डेफिनेटली कौन सा होगा, वो व्यतिकरण जो होगा डेफिनेटली वो विनाशी व्यतिकरण होगा। और अगर वो व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण होगा तो उस कंडीशन में जो आपका ये टी म्यू माइनस 1 होता है। अब याद आया, ये टी म्यू माइनस 1 होता है। या मैं समझा दूंगा तुम लोगों को कैसे आया, ठीक है, एक बार के लिए ध्यान में रखो। तो यहाँ से टी आता है n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, तभी मैं सोचूं, ठीक है। तो ऐसा आता है। अगर मान लो, मानना फिर भी किरणें केंद्र में ना मिले,
तथा व्यतिकरण विनाशी प्राप्त हो। तो उस कंडीशन में जो आपका टी म्यू -1 है, टी म्यू -1 था ना, हाँ टी म्यू -1 था, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। उस कंडीशन में जो टी म्यू -1 है वो 110% किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 2n-1 लैम्डा बाय 2 के। और उस कंडीशन में जो टी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2n-1 लैम्डा और बटे 2 म्यू -1। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, विनाशी व्यतिकरण हो उस कंडीशन में। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि ये पथांतर ये इतना आता कैसे है, टी म्यू -1 ये कैसे आता है। देखिए ये ऐसे आता है, जो म्यू होता है वो होता है अपवर्तनांक, और वो होता है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का वेग बटे माध्यम में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का वेग। मान लो आप बाहर निर्वात है और ये पट्टिका है, ये माध्यम है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमें मिलता है। देखिए एक चीज बताऊं, चीजें रेशियो में हमेशा सेम रहती है, अनुपात में। जैसे कोई भिन्न है 2/3, ठीक है, और उस भिन्न को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3/3 से, तो ऑब्वियसली ये सेम रहेगी, ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहेगी। और इसी टाइप से जो C/V है, इसको अगर मैं टाइम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो उस कंडीशन में इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, यानी ये होगा निर्वात में चली गई दूरी और बटे माध्यम में चली गई दूरी, कुछ और मान लो x', ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किरण है, कोई भी किरण है, वो निर्वात में तो कितनी दूरी तय करेगी, x' इंटू में म्यू। लेकिन देखिए माध्यम में जो दूरी तय करेगी, ये पट्टिका मैंने आपको ऐसे दिखा रखी है, रियलिटी में ये पट्टिका है, ये कुछ ऐसे है, इस हिसाब से ये पट्टिका है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। और उस कंडीशन में जो S1 से निकलने वाली किरण है वो पूरी की पूरी दूरी है वो पट्टिका से तय करेगी, ठीक है। यानी जो दूरी तय होगी वो कितनी होगी, म्यू इंटू में x' की जगह t। भी अगर आप छोटे भी मान सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इतना इसको बड़ा भी मानो, आप इसको अगर छोटा मानते हो, मतलब इतना सा मानते हो, तो भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस किरणों में और सारी किरणें तो सेम है, ये इतने यहाँ से निकली, इतने यहाँ से निकली, यहाँ भी मैं मान लेता हूँ कि इतने किरण यहाँ से निकली और इतने किरण है वो यहाँ से निकली, तो और सारी चीजें तो सेम है। अगर मैं घटा दूं, इसमें ऑब्वियसली ज्यादा दूरी तय करेगी, क्योंकि विरल माध्यम में किरण की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसमें जो दूरी तय होगी वो पक्का क्या होगी, कम होगी। तो देखिए यहां अगर मैं निर्वात की पट्टिका रख दूं टी की, ठीक है, तो निर्वात की पट्टिका में जो दूरी तय होगी वो कितनी होगी आपकी, म्यू इंटू में टी। और अगर मैं उसमें रख दूं, किसमें, इस वाली पट्टिका में रख दूं, तो उस कंडीशन में दूरी कितनी तय होगी, टी होगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखिए है सिंपल बट थोड़ा समझना पड़ेगा। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, निर्वात में तरंग द्वारा तय दूरी और बटे में माध्यम में तरंग द्वारा तय दूरी। अब ये देखो, सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि S1 किरण है, जो S2 किरण है उसने कितनी दूरी तय की, ठीक है। सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूं S2 किरण है, उसने कितनी दूरी तय की। तो देखिए S2 किरण जो दूरी तय करेगी वो ऑब्वियसली कौन सी होगी, निर्वात में तय दूरी, और निर्वात में जो तय दूरी है वो कितनी होगी, वो होगी x बराबर म्यू इंटू में x'। बट इतनी तरंग का ही तो फर्क है, बाकी तरंग तो सेम मीडियम में ट्रैवल हो रही है, और ये डिस्टेंस है, ये x' नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये तो कितनी डिस्टेंस है, ये t डिस्टेंस है। तो कुल मिला के निर्वात में जो तरंग है वो कितनी दूरी तय करेगी,
म्यू टी दूरी तय करेगी। लेकिन माध्यम में तो ये इस पट्टिका से गुजर रही है और पट्टिका की जो लंबाई है वो कितनी है, टी। तो माध्यम में पट्टिका से गुजरेगी तो पट्टिका की कितनी लंबाई तय करेगी, टी। तो दोनों में जो दूरी का फर्क आएगा वो कितना आएगा, टी म्यू माइनस। तो कुछ ऐसा सीन है और इसीलिए मैंने लिखा कि जो आपका पथांतर है वो आपका कितना होना चाहिए, टी म्यू माइनस। ठीक है, और सारी चीज़ें सही है क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं, और तो बस इतना है, दोनों किरणें हैं, एक पट्टिका से गई एक बिना पट्टिका से गई, पथांतर हो गया टी म्यू माइनस 1। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला ना भी पढ़ो तो ये तो पढ़ा ही है कि पथांतर है वो एन लैम्डा हो तो उस कंडीशन में, ये बीच में एक स्किप कर दो, मान लो ये है ही नहीं क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है यार। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखो, ये तो आप जानते ही होगे, पथांतर अगर ये एन लैम्डा होगा तो समकोसी होगा, पथांतर अगर कुछ और होगा तो फिर उस कंडीशन में विनाशी व्यतिकरण होगा। तो ये सब कुछ तो आपको पता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना था कि ये कैसे आया। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर फिर भी पढ़ लेना पड़ा तो देखो। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि म्यू होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, और ऊपर नीचे अगर टाइम से गुणा कर दिया तो वो हो गया निर्वात में चली गई दूरी बटे माध्यम में चली गई दूरी। ठीक है, मान लीजिए कि किरण S1 है, वो पट्टिका में से कितनी दूरी तय करती है, टी दूरी। मान लीजिए कोई टाइम था, एक मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया कोई, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने घड़ी चला दी और आपने देखा कि इतने टाइम में जो पट्टिका है उससे किरण जा रही है, यानी पट्टिका में घुसी, पट्टिका से निकली, और उतने टाइम को आपने नोट कर लिया। और उतने टाइम में कितनी दूरी तय होगी, पट्टिका में घुसी निकली है तो पट्टिका की लंबाई को तय की है, तो किरण में कितनी दूरी तय की है, टी दूरी तय की है। तो जो S1 है उसने आपके घड़ी वाले टाइम के अनुसार कितनी दूरी तय की है, टी दूरी तय की है उतने समय में। अच्छा, म्यू होता है, वो होता है निर्वात में तय की गई दूरी बटे माध्यम में तय की गई दूरी। निर्वात में हमें नहीं पता कितनी दूरी तय की उसने, लेकिन माध्यम में हमें पता है उसने इतने टाइम में कितनी दूरी तय की, टी। तो फिर निर्वात में वो पक्का कितनी दूरी तय करेगी, इधर ले आओ इसको, म्यू इंटू में टी। निर्वात में तेज चलेगी हमेशा रे, तो निर्वात में ज्यादा दूरी तय करेगी म्यू टी, और माध्यम में सिर्फ आपने घड़ी लगा के देखा कितनी तय कर रही है, टी। और इसमें से इसको अगर घटाओगे तो ये आएगा टी म्यू माइनस। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला था, वो एक्सप्लेन करना था। और ये और तो बाकी सेम है, बस ये इतनी के कारण पथांतर जनरेट होगा और वो पथांतर होगा टी म्यू माइनस 1। ठीक है, और टी म्यू माइनस 1 है, उसकी जो वैल्यू है वो कुछ आप इस तरीके से निकाल सकोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पतली फिल्म के कारण पतली फिल्म के की मोटाई है वो हम किसी द्विप्रिज्म के कारण किस हिसाब से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक चीज और बताता हूँ। अब इसके अंदर एक चीज और बताता हूँ। देखिए, जो ये है आपका मतलब पथांतर है जो आपका, एक तो इसमें यूज हो गया, दो यूज मैंने आपको पहले बताए थे। एक तो कौन सा, जो द्विप्रिज्म है उसकी सहायता से एक प्रकाश स्रोत है उससे दो प्रकाश स्रोत पैदा करने। एक यूज मैंने आपको बताया था, दोनों जो S1 और S2 है उसके बीच की दूरी तय करनी। ठीक है, जो प्रकाश स्रोत है S1 है और जो S2 है उसके बीच की दूरी तय करनी, और वो दूरी कितनी होगी, T होगी। तो ये मैंने आपको बताया था। एक मैंने आपको बताया था इससे पहले यूसेज कौन सा, जिसमें फॉर्मूला आया था D = √d1 d2। इनफैक्ट ये तो क्लास में बताया था। तो इससे हमने, हाँ इसी से शायद हमने निकाली थी प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, और एक से हमने ज्ञात की थी जो प्रकाश हम यूज में रह रहे हैं उसकी तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। ठीक है, और इसके अलावा एक कौन सा यूसेज हो गया, एक ये वाला यूसेज हो गया।
तो कुल मिला के ये 3 यूसेज है किसके, द्विप्रिज्म के। इसके अलावा टॉपिक्स हम लोग और भी आगे स्टडी करेंगे, लेकिन वो सारे किसके बारे में होंगे, वो होंगे कोई पतली फिल्म के कारण, वेज शेप्ड फिल्म के कारण और चीज़ों के कारण, ठीक है। द्विप्रिज्म है उसके ये टोटल 2 ही यूज है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है, और ये सब कुछ था द्विप्रिज्म की सहायता से पतली फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बाय बाय, टेक केयर।